हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मटेरियल साइंस यूनिट 1.1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये 6th वीडियो है। इससे पहले हम लोग थ्योरी का जितने भी पोर्शन था हम लोग ने पढ़ लिया, और आइए देखते हैं इस पर कुछ नॉमरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो बेसिक नॉमरिकल्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं एक नॉमरिकल जिसमें कह रहा है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या है, दो एलिमेंट से बना हुआ है, ए और बी से। एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। वन एटम ऑफ ए इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर्स। फाइंड द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक कंपाउंड का फार्मूला हमें बनाना है जिसमें कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे ए और बी होंगे, जिसमें कह रहा है कि ए आइटम्स जो होंगे कंपाउंड में, जो ए आइटम्स होंगे वे कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और बी आइटम जो होंगे वो फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। और जिसमें से कॉर्नर की एक आइटम में से एक आइटम्स क्या है, मिसिंग है। तो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? तो जैसा हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ आइटम एट कॉर्नर यानी नंबर ऑफ आइटम एट कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वन आइटम ऑफ ए इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। दैट मीन्स कितना, वन आइटम क्या है, मिसिंग है। यानी क्या होगा, एक आइटम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी टोटल कितने आइटम्स हैं, टोटल कितने कॉर्नर पर आइटम है, 7 आइटम है। यानी नंबर ऑफ आइटम एट कॉर्नर कितने हो गए, 7 आइटम। इस तरह से हम जानते हैं कि जो कॉर्नर्स के आइटम हैं वो एक यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल एट कॉर्नर तो कितने हो जाएंगे, 7। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। दैट मीन्स कितना हो गया, 7/8। यानी टोटल ए के कितने आइटम होंगे, तो 7/8 होंगे। ये क्या होंगे, ए के आइटम्स होंगे। इसी तरह अगर हम बी का आइटम्स देखेंगे तो बी के बारे में क्या कह रहा है कि आइटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्ड। यानी फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, यानी कितने फेस होते हैं किसी क्यू में, तो 6 फेस होते हैं। तो नंबर ऑफ फेस इन ए क्यूबिक यूनिट सेल कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। यानी नंबर ऑफ आइटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल एट फेस, तो कितना हो जाएगा, 6 × 1/2 दैट मीन्स 3। और ये कितना हो जाएगा, ये बी आइटम हो जाएंगे। इस प्रकार अगर देखेंगे तो ए में टोटल कितने आइटम्स हुए, तो 7/8। और बी में कितने आइटम हुए, तो 3 आइटम हुए। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है एक फिक्स्ड रेशियो में बनता है। तो हम लोग इसका एक रेशियो निकालेंगे, तो 7/8:3। इसका अगर रेशियो को अगर हम होल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 7:8 से 8 कैंसिल, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स है, तो ए 7। बी के कितने मॉलिक्यूल्स में, तो 24, यानी बी 24। तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, A7 B24। तो इस तरह से देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड हैज a structure in which
W atom are located at the corners of Q. W atoms are located at the corner of Q. O atoms are at the center of edge. And Na यानी सोडियम atoms are the center of cube. Find the formula of compound. That means यहाँ पर तीन जो है एलिमेंट जो है इस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। और एक चीज ये बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ एज यानी सेंटर ऑफ एज का आइटम जो है 1/4 पार्ट ऑफ आइटम में शेयरिंग करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्नर पर कितने आइटम होते हैं। तो टोटल कॉर्नर पर 8 आइटम होते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स एट कॉर्नर्स कितने होंगे 8। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 8। और कॉर्नर आइटम का शेयरिंग कितना होता है 1/8 होता है। तो डेट मीन्स 1 हो गया। ये कितने एटम्स, ये एटम्स जो होंगे किसके होंगे तो W एलिमेंट के होंगे। किस एलिमेंट के होंगे W एलिमेंट्स के होंगे। फिर देखते हैं O एटम्स जो है O एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। O एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ एज। O एटम्स आर सेंटर ऑफ एज। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूबिक सेल यानी क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं, टोटल 12 एज होते हैं। तो नंबर ऑफ एज इन क्यूबिक सेल इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12 होते हैं। एज टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एट एज कितने हो जाएंगे। तो 12 तो एज हो गए और कह रहा है कि सेंटर ऑफ एज यानी एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है 1/4 का होता है। कितना होता है 1/4 का होता है। तो डेट मीन्स कितने हो गए 3। ये किसके होंगे तो O यानी O एलिमेंट का ये आइटम्स होगा। फिर कह रहा है कि एक सोडियम आइटम है। सोडियम आइटम्स आर एट द सेंटर ऑफ क्यूब यानी सेंटर ऑफ क्यूब में कितने आइटम होते हैं एक आइटम होता है। उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है एक ही होता है पूरा का पूरा। यानी नंबर ऑफ आइटम एट द सेंटर इक्वल टू कितना होता है 1। और इफेक्टिव नंबर या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल ये कितना हो जाएगा 1/1। शेयरिंग क्या होता है जो सेंटर के आइटम होते हैं उसके पूरा का पूरा शेयरिंग होता है। तो कितना हो जाएगा 1। ये क्या हो गया हमारा सोडियम आइटम। यानी इस प्रकार अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा कंपाउंड जो भी होगा एक फिक्स रेशियो में होगा। तो इस रेशियो को देखेंगे तो क्या होगा W ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड O, तीसरा कंपाउंड Na। ठीक है। तो W का कितना शेयरिंग है तो 1 है। कितने आइटम्स हैं O का कितने आइटम्स हैं तो 3 है। सोडियम के कितने आइटम्स हैं तो 1 है। अगर बात करेंगे फार्मूला का तो फार्मूला क्या हो जाएगा फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा W1O3Na1 दैट इज लिख सकते हैं WO3Na। यानी क्या हो गया फार्मूला ऑफ कंपाउंड WO3Na। दैट मीन्स हम लोग को अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल निकाल लेंगे। कॉर्नर के होंगे या फेस के होंगे या एज के होंगे या बॉडी के सेंटर्ड के होंगे तो सभी का हम निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या होगा सभी का एक फिक्स रेशियो निकाल लेंगे। क्योंकि ये सारे नंबर होल नंबर थे इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया। अगर ये फ्रैक्शन नंबर होते हैं तो क्या करते हैं इसका हम लोग होल नंबर में रेशियो निकालते। उसके बाद क्या होता है कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग जनरेट करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि एक गोल्ड क्रिस्टलाइन इन FCC स्ट्रक्चर दैट मींस FCC स्ट्रक्चर
एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर पर -3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर -3 भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, यानी आर का वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द गोल्ड। जहां तक दिया हुआ है एटॉमिक मास दिया हुआ है गोल्ड का 197 ग्राम पर मोल। इससे पहले कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स होता है, जिसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। एक और फार्मूला को देखते हैं तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, गोल्ड जो है क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर में है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो एफसीसी स्ट्रक्चर अगर हम सारे को नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखेंगे तो जेड से डिनोट करते थे। जेड सिंपल क्यूबिक का कितना होता है? तो 1 होता है। अगर जेड बीसीसी का देखें तो कितना होता है? ये 2 होता है। 1 कैसे होता है? तो 1 8 कॉर्नर्स पर आइटम्स होते हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 1। 2 कैसे होगा? तो 8 कॉर्नर्स तो होंगे ही, साथ में एक बॉडी के सेंटर में क्यूब होते हैं आइटम्स। टोटल कितने हो गए? 2। अगर जेड एफसीसी की बात करें तो कितने होते हैं? कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही, साथ में 6 फेस पर भी एटम होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ये हो गए हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और इसमें कुछ और चीज देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस और जो हमारा लैटिस पैरामीटर्स है यानी लैटिस कांस्टेंट, उसके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। तो अगर बात सिंपल क्यूबिक का करें तो A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू 2R या R इक्वल टू A/2। ये हमारा एटॉमिक रेडियस हो गया। इसी तरह अगर देखेंगे ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हो गया। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए A बराबर कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू R हो जाएगा। √3/4 इंटू R, 4/√3 इंटू R, 4/√3 इंटू R हो जाएगा। या अगर R की बात करें तो R इक्वल टू A√3/4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एफसीसी की बात करें तो कितना हो जाएगा? एफसीसी की A इक्वल टू R बाई कितना हो जाएगा? 2 R इक्वल टू 2√2A, R इक्वल टू 2√2A हो जाएगा। तो इतना चीज को हम लोग कम से याद रखना होगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। अगर देखते हैं तो कह रहा है क्या? ए गोल्ड क्रिस्टलाइन इन एफसीसी स्ट्रक्चर, तो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे टोटल एटम? एफसीसी में कितने? 4 एटम्स होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ, गोल्ड का डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, और एयू का हमें यहाँ पर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट करने का अर्थ क्या हुआ? 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हम लोग को क्या एक मॉलिक्यूल्स का ही आइटम वॉल्यूम या जो भी कुछ भी कंसीडर करना है, हमें एक आइटम्स का ही करना है। अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो 4 आइटम होते हैं तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला देखते हैं तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे तो मास कितने होंगे? मास डेंसिटी तो हमारा दिया हुआ है कितना? 19.3
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास, एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और इतने ग्राम में अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स का हमारा ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा इनटू क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इनटू वॉल्यूम होगा। अगर देखेंगे मास की बात करें तो ये तो एक एटम का मास दिया हुआ है और एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 4 एटम्स होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं, 4 होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि हमें एटॉमिक रेडियस चाहिए, तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगे, ये क्या होंगे, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होगा। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, या इक्वल टू 4 इंटू 197 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक क्यूब। एक क्यू को अगर देखा जाए तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक क्यू कितना हो जाएगा, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक क्यू कितना हो जाएगा, a/2√2, ए आर इक्वल टू a/2√2 हो जाएगा, a/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, a बराबर ये लिख सकते हैं कितना 2√2 इंटू आर, यानी ए क्यू को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 2√2 पर होल क्यू इंटू आर क्यू। यहाँ से हम लोग एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 19.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अगर 2√2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16√2 बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 197। अगर यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आता है 1.44 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, इतना सेंटीमीटर। अगर इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। या अगर देखें, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। या इसे हम लिख सकते हैं 144 पीएम यानी पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 होता है। तो एटॉमिक रेडियस कितना आ गया हमारा 144 पीएम। इस तरह से और कोई और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। करा एक सोडियम मेटल क्रिस्टलाइन इन बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर इसका अर्थ क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना होगा, बीसीसी में कितना होता है 2 होता है। विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। एज लेंथ क्या हो गया, एज लेंथ दैट मीन्स क्या हो गया, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल का एटॉमिक रेडियस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ या
दैट इज कांस्टेंट क्या होता है, तो r इक्वल टू कितना होगा, √3/4 इंटू ए होगा। तो ए का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, आर वैल्यू चाहिए, तो √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा 4.29 इंटू 10⁻⁻8 कितना सेंटीमीटर। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं 186 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या इसको और लिख सकते हैं 186 इंटू 10⁻12 मीटर बराबर कितना हो गया 126 pm यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर किसको कहते हैं, 10⁻12 को लोग पिकोमीटर कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कितना हो गया, r इक्वल टू 186 pm। आइए देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दो और क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयरन हैज डेंसिटी ऑफ 7.87 ग्राम पर सीसी। सीसी का अर्थ होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम को बता रहा है 7.87 ग्राम पर वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उस पर सीसी। एंड एटॉमिक वेट दिया हुआ है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पर सीसी। सीसी मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे पर यूनिट सीसी। मतलब कब पूछ क्या रहा है, गिवन क्या क्या है। अगर गिवन की बात करें तो गिवन में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है तो 7.87 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। एंड एटॉमिक वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 55.85 ग्राम पर मोल। यूनिट तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स हमें एक मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले ग्राम कितना वेट होगा वो जानना है। और क्वेश्चन में निकालना क्या है, करा कि कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एटम पर सीसी मतलब कितने एटम्स होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब पर वॉल्यूम में। दैट मीन्स हो गया नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जानना है, ये निकालना है। तो देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जिससे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा मास बाई वॉल्यूम। और चूंकि यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है कितने आइटम्स होंगे, तो मान लेते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में नहीं पता है तो n आइटम्स होंगे मान लेते हैं। मास के बारे में बता देते, वन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा एटॉमिक वेट बाई क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से जो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा वन मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। दैट मीन्स 55.85 बाई कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। यहां से देखेंगे डेंसिटी भी क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन किया गया है कितना 7.87 इक्वल टू कितना हो जाएगा n बाई वॉल्यूम को हम v से डिनोट कर देते हैं, जो कि हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स एक्चुअल में क्वेश्चन में n बाई v के बारे में ही पूछ रहा है। तो इक्वल टू इनटू लिख सकते हैं 5.85 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 या 7.87 इंटू
6.022 इंटू 10⁻23 बाई 55.85 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/p। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर देखते हैं कितना आता है। इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 0.849 इंटू 10⁻23। अगर देखा जाए तो या n/v या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8.49 इंटू 10⁻24 क्या होगा ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम 8.49 इंटू 10⁻24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतने आइटम्स क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ आइटम्स है, आइटम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन देखते हैं इधर कह रहा है इसमें कि कॉपर हैज एफसीसी स्ट्रक्चर दैट मींस नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, यानी गिवन क्या क्या है, गिवन में अगर देखा जाए तो क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल। एफसीसी में कितना होता है, एफसीसी में 4 होता है, हम लोग जानते हैं। इट्स एटॉमिक रेडियस यानी आर के बारे में बता रहा है, आर कितना होगा 1.278 एंगस्ट्रम को अगर हम चेंज करेंगे तो 1.278 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट डेंसिटी चाहिए हमें जबकि एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है, यानी एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है कॉपर का 63.5 ये ग्राम पर मोल नहीं दिया हुआ है। तो और एवोगाड्रोज नंबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स। फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर एक मॉलिक्यूल्स का अगर हम मास निकालेंगे तो क्या होगा मास बाई एवोगाड्रो नंबर से हम लोग क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम इधर लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और हम लोग जानते हैं कि एफसीसी स्ट्रक्चर है कॉपर का, तो एफसीसी स्ट्रक्चर में टोटल कितने जो आइटम्स होते हैं कितने होते हैं 4 होते हैं। तो n का अगर वैल्यू देखा जाए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये क्या है n का वैल्यू है, तो n इंटू मास बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम। n का वैल्यू कितना 4, मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट कितना है एटॉमिक मास 6.5 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है AQ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी का जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एफसीसी में अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो R इक्वल टू क्या होता है A/2√2 या A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2R। तो A को हम R से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम A को क्या करते हैं R से रिप्लेस कर देते हैं। तो A को अगर हम यहाँ पर R से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2R पर होल क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो R का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 1 13, 6 चौक 24, 1 25, एक अंक के बाद दशमलव बाई
6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसका क्यू लेंगे, 2√2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2√2 का क्यू यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2, 16√2 यानी 16√2 इंटू आर। आर का वैल्यू यहाँ से हमें दिया हुआ है, कितना है 1.278 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.278 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। आर यहाँ पर मीटर में है, इसको हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 पर होल क्यूब। और इसे कैलकुलेट करने के बाद ये नंबर आता है 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा डेंसिटी डी जो है कितना हो जाएगा 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखते हैं दो और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग द लैटिस कांस्टेंट 2.9 एंगस्ट्रम एंड डेंसिटी 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक वेट दिया हुआ है मेटल का कितना 55.85 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले डाटा देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन डाटा में अगर देखा जाए तो लैटिस कांस्टेंट यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.9 एंगस्ट्रम, दैट इज कितना हो गया 2.9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चूंकि ये डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लाएं या तो इसको सेंटीमीटर में लाएं, तो हम क्या करते हैं यूनिट चेंज करके इसे सेंटीमीटर में एक यूनिट में ले आते हैं, तो -8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब कितने आइटम्स हैं इस स्ट्रक्चर में, कितने आइटम्स है ये पता नहीं है, तो मान लेते हैं n आइटम्स है जो कि हमें चाहिए। इसी का वैल्यू निकालना है क्या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल n का वैल्यू निकालना है। और कह रहा है एटॉमिक वेट कितना है 55.85 ग्राम पर मोल्स, यानी इसको एक मॉलिक्यूल्स का अगर हम वेट निकालेंगे तो क्या होगा इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा 10⁻23 इंटू वॉल्यूम। कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी कितना दिया हुआ है तो 7.87 इक्वल टू n नहीं पता है, मास कितना दिया हुआ एटॉमिक वेट है 55.85, एक मोल का है यानी इसे एक मोलिकुल्स में चेंज करेंगे तो 0.22 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम कितना होता है तो वॉल्यूम यूनिट सेल का किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक क्यू वॉल्यूम होता है और ए का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को यहाँ ही एक क्यू लिखते हैं, इसे ए की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा 2.9 इंटू 10⁻⁸ पर होल क्यूब। n का वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.87 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻ होल क्यूब और 8 पर
10⁻⁻8 पर पावर क्यू कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 पाई मास जो है कितना 55.85। इसे कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। सेवन 7.87 बाई 3.8 ये लगभग 2 के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर देखा जाएगा ये पूछा जाए कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल जिसमें 2 किस में होता है, तो 2 जो होता है वो बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है। तो हम कह सकते हैं जो मेटल दिया गया था वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, बीसीसी स्ट्रक्चर का था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए सबस्टांस विद एफसीसी लैटिस, एफसीसी यानी नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, पर यूनिट सेल कितने होंगे, एफसीसी में कितने होते हैं 4 आइटम्स होते हैं। लैटिस हैज डेंसिटी कितना दिया हुआ है 6250 kg पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी जो डाटा गिवन है डेंसिटी कितना है 6250 kg पर मीटर क्यूब। एंड मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना, यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट या सिर्फ वेट लिखते हैं तो कितना है 60.2 ग्राम पर मोल। ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो क्या करते हैं यूनिट को कन्वर्ट करते हैं 60.2 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, kg पर मोल। और कह रहा है लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए, यानी A इक्वल टू वाट, A कितना होगा, तो फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, होता है। कितने नंबर्स ऑफ आइटम हैं, तो टोटल 4 आइटम्स हैं, तो 4 n की जगह कितना होगा n इंटू मास, तो n की जगह कितना हो जाएगा 4। मास बैठा देते हैं, मास का वैल्यू 6.2 10⁻⁻3। ये तो एक मोल का मास है, तो अगर मॉलिक्यूल्स का मास लाएंगे तो क्या होगा एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है AQ होता है। डेंसिटी की यहाँ क्या करते हैं, डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6250, यहाँ से AQ का वैल्यू निकालना है, तो AQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 60.2 इंटू 10⁻³ बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6250। कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू कितना आएगा, AQ इक्वल टू देखते हैं, ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 6.4 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब, कितना आता है माइनस इतना मीटर क्यूब। इस प्रकार अगर A की बात करें तो क्यूबिक रूट कितना आ जाएगा इसका 0.1857 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या इसको अगर हम देखें नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ है, तो ये क्या होगा एक नैनोमीटर है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, नैनोमीटर है तो सिर्फ 10⁻⁹ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा नैनोमीटर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1857 इतना नैनोमीटर। इस प्रकार अगर देखेंगे तो यूनिट 1.1 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस प्रकार से ही क्वेश्चन बन सकते थे, और इसी से डेविएटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।